हेलो बच्चों, वात्सल्य लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटेंस पार्ट 2 के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटेंस पार्ट फर्स्ट हमने स्टडी कर ली थी बच्चों, और आपने उसके बारे में अच्छे से समझ लिया था। हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हुए हमने सेंटेंसेस को बनाना सीखा था बच्चों। आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटेंस पार्ट 2 को पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत हम वी विल स्टडी अबाउट द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। हमारे पास कितने प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितने तरीके से सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं, कैसे हम बोलते हैं, उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। इन सेंटेंसेस को यूज़ करते हुए आप अपने लैंग्वेज को डेवलप कर सकते हैं और अच्छे से आप इंग्लिश को सीख सकते हैं बच्चों। तो हमारे पास में आता है सबसे पहले डिक्लेरेटिव सेंटेंस बच्चों। डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो किसी सेंटेंस को डिक्लेयर करते हैं, मीन्स स्टेटमेंट में कोई सेंटेंस होता है, जैसे कि ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, माई ब्रदर इज वेरी क्लेवर बॉय, ही इज वेरी वीक इन इंग्लिश। ऐसे करके सेंटेंस को हम डिक्लेयर करते हैं। किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में हम पर्टिकुलर कुछ बात को बताते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है बच्चों, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप बता सकते हैं अपने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हुए बच्चों। उसके बाद में आता है हमारे पास में क्या, इम्पेरेटिव सेंटेंस बच्चों। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जो कमांड को शो करते हैं, सजेशन को शो करते हैं, एडवाइस को शो करते हैं और रिक्वेस्ट को शो करते हैं। जैसे कि हम कभी रिक्वेस्ट करते हैं, किसी से कोई चीज़ उधार लेते हैं या किसी से हम कुछ बोलते हैं, तो हम रिक्वेस्ट करके बोलते हैं कि मे आई सिट हियर सर, क्या मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ महाशय। कमांड के लिए जब हम बोलते हैं कुछ, तो हम ऐसा शो करते हैं कि जिसमें सामने वाला उसको कमांड समझता है, जैसे कि सिट डाउन, बैठ जाइए आप, कम हियर, शट द डोर, शट योर माउथ इन द क्लास। ये जो कमांड वाले सेंटेंस होते हैं बच्चों, वो मेन फॉर्म ऑफ दी वर्ब से शुरू होते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें सब्जेक्ट जो होता है वो हिडन होता है। जैसे हम किसी को पर्टिकुलर को बोलते हैं ना, यू कम हियर, तो यू यहाँ पे हम बोलते नहीं है, बोलचाल की भाषा में वो आता नहीं है। कम हियर करके हम उसको सिर्फ ऐसे करके डिक्लेयर करके बता देते हैं ना। तो ये हो गया हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। उसके बाद में आता है हमारे पास में इंटेरोगेटिव सेंटेंस बच्चों। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने का तरीका दो तरीके से होता है बच्चों। एक होता है WH क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हुए हम क्वेश्चन बनाते हैं। तो वेयर इज द ताज ऐसे करके बोलते हैं। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। वाई आर यू क्राइंग, आप क्यों रो रहे हो। ऐसे सेंटेंस WH क्वेश्चन वर्ड का यूज करके हम बनाते हैं। और फिर इसके बाद में होता है हेल्पिंग वर्ब का यूज करके हुए हम कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं बच्चों। तो हेल्पिंग वर्ब का जब सेंटेंस का हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हुए जब सेंटेंस बनाते हैं बच्चों, तो वो यस नो टाइप क्वेश्चन बन जाता है। आर यू हैप्पी, तो बोलते हैं यस। यस बोलने से उस सेंटेंस का पूरा मीनिंग हो जाता है। आर यू वेरी बिजी, तो नो ऐसे करके बोलो, नो आई एम नॉट बिजी, ऐसे करके हम उसको बोलते नहीं है, लेकिन नो बार बोला तो सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट हो जाता है बच्चों। इसलिए हम इसको यस नो टाइप ऑफ सेंटेंस, यस नो टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद में आता है तीसरा, फोर्थ आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। दो तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी बात को। समथिंग विच इज कम फ्रॉम द हार्ट, जो हृदय से आता है, उसको हम एक्सक्लेम करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। वो एक होता है हैप्पीनेस और दूसरा होता है सॉरो। तो सॉरो में हम किसी दुख को, किसी खेद को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रकट करते हैं, और दूसरा हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि व्हाट अ वंडरफुल फ्लावर इट इज, ऐसे करके हम बोलते हैं। हाउ क्लेवर यू आर, कितने आप मतलब चतुर हैं, ऐसे करके हम एक्सप्रेस करते हैं। लॉस, ही हैज बीन डिफीटेड, वो तो हरा दिया गया। आई हैव लॉस्ट ऑल माई वेल्थ, ऐसे करके हम सेंटेंसेस को बोलते हैं बच्चों। ठीक है। तो हमने ये चार तरीके के सेंटेंस को पढ़ा। लैंग्वेज में हम सिर्फ चार तरीके के सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। आप इन चारों तरीके के सेंटेंसेस को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोलने की प्रैक्टिस करिए, और बहुत ज़्यादा बोलिए। ज़्यादा बोलने से आपका प्रोनाउंसिएशन जो होगा वो इम्प्रूव होगा, आप अच्छे से इंग्लिश को बोल पाएंगे और अच्छे से आप उसका उच्चारण कर पाएंगे बच्चों। क्योंकि टंग जो होता है, जितने ज़्यादा बार आप सेंटेंसेस को बोलेंगे उतने ज़्यादा बार उसकी टंग जो होगी
आपकी वो चेंजेस होगी और वो आपको फ्लुएंटली आप टॉक कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने इतना आपको बताया। अब आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए जिन्होंने नहीं किया होगा, और उसमें आप देखिए कि आपको ये बातें समझ में नहीं आती हैं तो लाइक करिए, और अगर आपको कोई सजेशन चाहिए तो आप मेरे को कमेंट्स करिए बच्चों। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों।